हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का। ठीक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है बच्चों, तो नेमिंग में बच्चों हम तीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड है बच्चों सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। दूसरा मेथड है सिन एंटी नॉमेनक्लेचर, और बच्चों थर्ड है ईजेड नॉमेनक्लेचर। इन तीन मेथड को बच्चों हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बच्चों। सिस और ट्रांस, तो पहले देखते हैं बच्चों सिस एंड ट्रांस नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट मेथड हम देखते हैं बच्चों सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सिस का मतलब क्या है? बच्चों सिस का मतलब है सिमिलर ग्रुप सेम साइड। सिस यूज किया जाता है बच्चों सिमिलर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड। ठीक है बच्चों, ट्रांस का मतलब होता है सिमिलर एटम और ग्रुप प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों, तो सिस और ट्रांस को हम इसी बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं कि सिस मतलब क्या है, सिमिलर एटम या ग्रुप सेम साइड होगा, और ट्रांस मतलब क्या है बच्चों, अपोजिट साइड। तो जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ब्यूट टू ईन है। और बच्चों ये डबल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम बच्चों बना सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने बनाया इसमें से एक डबल बॉन्ड कार्बन। अब बच्चों इसमें देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा, हाइड्रोजन को सेम साइड कर दिया और हाइड्रोजन को बच्चों अपोजिट साइड कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, और जो दूसरा ग्रुप है बच्चों वो CH3 लगा हुआ है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन है और क्या है बच्चों, ये CH3 लगा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए H के अलावा CH3 है और CH3 है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हाइड्रोजन एटम सेम साइड है, ये बच्चों क्या है, सिस, और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये है ट्रांस। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं बच्चों सिस ब्यूट टू इन, और बच्चों ये है ट्रांस ब्यूट टू इन। तो सिस एंड ट्रांस ब्यूट टू इन, इसको हम लिखते हैं। अब बच्चों देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमने लिखा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो बच्चों हम यहाँ पर भी इसके सिस और ट्रांस बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हमने बच्चों सेम साइड रखा। अब हाइड्रोजन के अलावा क्या है बच्चों, C6H5, हमने इसको लिखा C6H5, और बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, तो हाइड्रोजन के अलावा क्या है बच्चों, CHO है, वो हमने लिखा। तो बच्चों ये क्या फॉर्म हो गया, ये सिस हो गया कि इसके हाइड्रोजन क्या है बच्चों, सेम साइड है। अब हम इसमें से ये भी बना सकते हैं, ये H
और H और C6H5, ठीक है। और बच्चों क्या आ गया, CHO। ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर जो एटम है जो कि हाइड्रोजन है, ये क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, COOH और COOH। बच्चों इस एसिड से भी हम दो तरीके के फॉर्म बना सकते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को सेम साइड रखें, और दूसरे ग्रुप के यहाँ बच्चों COOH है, तो COOH और COOH। तो बच्चों ये सिस वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसका हमने मतलब ट्रांस वाला फॉर्म बना लिया। तो ट्रांस वाले में क्या करना है, हाइड्रोजन को अपोजिट साइड कर देना है, और COOH और COOH आ जाएगा। बच्चों ये क्या फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है बच्चों, सिस वाला ये जो एसिड है इसको हम कहते हैं मलेइक एसिड, मलेइक एसिड। बच्चों ट्रांस वाला जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए यहाँ पर भी बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को हम सेम साइड रखते हैं, ठीक है। और ये CH3 हो गया बच्चों, और दूसरा क्या है बच्चों, C2H5 है, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन को अपोजिट साइड कर दीजिए, फिर क्या मिलेगा, CH3 और C2H5। ये बच्चों क्या मिला, ये मिल गया ट्रांसफॉर्म। ठीक है बच्चों, बात समझ रहे होंगे कि सीस और ट्रांस हम कैसे लिखते हैं। कि बच्चों ये सीस है और ये क्या है बच्चों, ट्रांस। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमने लिखा है जैसे CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। अब देख रहे हैं बच्चों, इसके भी हम दो फॉर्म बना सकते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन से एक H लगा दिया, H और H को सेम साइड कर दिया, और बच्चों H और H को क्या किया हमने, अपोजिट साइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्लोरीन रहेगा, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन सेम साइड सिस, और हाइड्रोजन अपोजिट साइड है बच्चों, ये क्या बन गया, ट्रांस। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमने ऐसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों हमें इसके सिस और ट्रांस बनाने हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सिस का मतलब क्या है, सिमिलर ग्रुप या एटम को सेम साइड रखना है, और ट्रांस में अपोजिट साइड रखना है। तो बच्चों देखिए, तो सिस और ट्रांस तो वहाँ लिखेंगे जहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों बन रहे होंगे। बच्चों यहाँ देखिए, इस केस में यहाँ तो इस पोजीशन से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएंगे इस डबल बॉन्ड से, लेकिन बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना पाएगा। ठीक है, यहाँ से तो GI नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम एटम है। और बच्चों यहाँ से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लेंगे, क्योंकि इस कार्बन से क्या एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन, और दूसरा ग्रुप हम इसको ये मान लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों इसके सिस और ट्रांस को बनाने के लिए, देखते हैं। देखिए बच्चों, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब देखिए इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो H को हम रखते हैं सेम साइड, और H को रखते हैं बच्चों ऐसे अपोजिट साइड। बाकी सिस्टम क्या है उसको देख लीजिए। अब इस H से जुड़ा हुआ क्या है,
दूसरा मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, CH3। और बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा जो बॉन्ड जा रहा है, जो भी बॉन्ड जा रहा होगा उसको पूरा हम ग्रुप मानते हैं इस बॉन्ड से कनेक्टिविटी। तो बॉन्ड से कनेक्टिविटी क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 की, CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या है, ये CH3 है और यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये सीस है और इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये बच्चों क्या है, ये ट्रांस है। बात समझ गए होंगे बच्चों हमारी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। तो बच्चों हमने ये कंपाउंड कंसिडर किया है और बच्चों यहाँ पर देखिए, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम इस बॉन्ड के अलोंग भी बना सकते हैं क्योंकि ये H और CH3 डिफरेंट है और यहाँ पर H और ये पूरा, अब ये इससे जुड़ा हुआ ये पूरा ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस डबल बॉन्ड के अराउंड भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर H है और ये पूरा ग्रुप है, उस तरीके से H और ये CH3 है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर इस दोनों ही डबल बॉन्ड के अराउंड बना सकते हैं तो बच्चों पॉसिबिलिटी क्या है, ये सीस दोनों सीस हो जाएं, ठीक है बच्चों, या दोनों ट्रांस हो जाएं। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड सिस भी हो सकता है, ये भी सिस हो सकता है, ये डबल बॉन्ड ट्रांस हो सकता है, ये भी ट्रांस हो सकता है। अब बच्चों ये वाला सिस हो जाए या ये ट्रांस हो जाए या इसको ट्रांस कर दें और बच्चों हम इसको ट्रांस कर दें, इसको सिस कर दें, तो बच्चों ये दोनों क्या है यहाँ पर, इनको सेम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल टर्मिनल इनके बच्चों सेम है, तो इसका सिस और ट्रांस या ये ट्रांस और सिस ये बिल्कुल एक जैसा होगा, इसको आइडेंटिकल कहा जाता है बच्चों। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए हम लाइन स्ट्रक्चर से बनाते हैं बच्चों, जैसे इसको हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो बच्चों ये 4 कार्बन है, तो हमने इस तरीके से लिखा, तो ये बच्चों क्या बन गया, सिस। लाइन स्ट्रक्चर बनाया, इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाया। और बच्चों अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया ट्रांस। ठीक है, तो सिस में क्या है, ये बॉन्ड सेम साइड जा रहे हैं और ट्रांस में जो बॉन्ड बने हैं वो क्या है बच्चों, अपोजिट साइड। तो इसी को यूज करते हुए हम इस कंपाउंड के सिस और ट्रांस को मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, हमने कुछ ऐसे लिखा, देखिए। ठीक है, कार्बन आपके उतनी है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो नंबर लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं बच्चों नंबरिंग, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब बच्चों आप देखिए 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है और बच्चों 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अरेंजमेंट आप देखिए, ये बॉन्ड इस तरीके से है, इससे देखिए 2 से जुड़ा हुआ है, ये 1 नीचे की तरफ है, 3 भी नीचे की तरफ है, तो मतलब ये दोनों क्या है बच्चों, सेम साइड है। तो सेम साइड में होने की वजह से ये बॉन्ड बच्चों क्या है, सीस है। और इस बॉन्ड की बात करो बच्चों तो ये बॉन्ड भी सीस है, क्योंकि ये अगर हम इस तरीके से इसको छिपा लें तो ये आपको दिखता है इस तरीके का अरेंजमेंट। और बच्चों हम इसको अगर इसको छिपा लें तो ये भी बॉन्ड क्या है, ये नीचे की तरफ दिख रहे हैं आपको, ये सेम साइड है। इस तरीके से ये बॉन्ड ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, दोनों सेम साइड है। तो ये बच्चों ये क्या है, सीस है, और दूसरा बी बॉन्ड क्या है बच्चों, सीस है। अब हम बच्चों इसको ऐसा बना लें, इस तरीके से। तो पहले बॉन्ड को तो हमने नहीं छेड़ा, तो ये क्या है बच्चों, पहला तो सीस है और दूसरा बॉन्ड आप देखें तो ये इस तरीके से दिख रहा है बच्चों, एक ये इधर है बॉन्ड, एक ये ऊपर की तरफ है, अपोजिट है। तो ये बच्चों क्या है, ये बच्चों ट्रांस है। ठीक है, अब देखिए
अब हमने बॉन्ड बच्चों इस तरीके से बना लिया। तो आप देखिए बच्चों, ये बॉन्ड इस तरीके से दिख रहा है, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या है, अपोजिट है। तो ये बच्चों ट्रांस हो गया। और आप बच्चों इसको देखो तो ये भी अपोजिट हो गया, तो ये भी ट्रांस हो गया। ठीक है। अब बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। जैसे इसमें पहला सिस बना हुआ है, तो पहला सिस की बजाय पहले को ट्रांस कर दें और दूसरा क्या है बच्चों, सिस हो जाए। तो इस केस में चूंकि नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 और 6 कैसे भी करें, दोनों तरफ से अरेंजमेंट क्या है बच्चों, ये अरेंजमेंट क्या है, सिमिलर ही है। तो ये दोनों फॉर्म क्या है बच्चों, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम इसमें 3 अरेंजमेंट बना सकते हैं। 2 डबल बॉन्ड है, दोनों सिस हो जाएं, दोनों ट्रांस हो जाएं, या एक सिस एक ट्रांस, या एक ट्रांस दूसरा सिस, ये एक ही जैसा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसमें। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अब हम CS3 की जगह हमने C2H5 लगा दिया। ठीक है, तो अगर हम C2H5 लगा रहे हैं तो यहाँ पर 6 और 7 कार्बन हो जाएंगे बच्चों इस तरीके से। ठीक है, और अब नंबरिंग हम इसी दिशा से ही कर पाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड पर है और यहाँ से देखेंगे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड नंबर पर आएगा। तो इस कंडीशन में बच्चों ट्रांस ट्रांस सिस और ट्रांस और सिस ये जो सेम हो रहे थे, अब ये सेम नहीं होंगे। अब ये बच्चों क्या रहेंगे, ये डिफरेंट रहेंगे। ये डिफरेंट इसलिए रहेंगे कि आप मान लो कि टर्मिनल पर यहाँ पर C2H5 है किनारे पर, और यहाँ पर किनारे पर क्या आ गया बच्चों, CS3। तो जब ये दोनों ही डिफरेंट रहेंगे तो इसका सिस और ट्रांस, और ये ट्रांस और सिस ये भी क्या है बच्चों, ये डिफरेंट माना जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें ये जो आइडेंटिकल था, अब ये आइडेंटिकल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर हम C2H5 लगा देते हैं। ये C2H5 है, ये C2H5 हो गया बच्चों। तो 5 6 और 7 कार्बन है बच्चों। ये C2H5 हो गया, 6 और 7 कार्बन। और बच्चों यहाँ पर C2H5 आ गया जो 6 और 7 नंबर पर है। ठीक है, बाकी नंबरिंग वैसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये 2 पर सिस है, 4 पर सिस है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 का सिस और 4 का ट्रांस, और बच्चों ये क्या है, 2 का ट्रांस और 4 का क्या है बच्चों, सिस है। तो ये अलग हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने 4 अरेंजमेंट बना लिए। तो ये बच्चों यही अरेंजमेंट को, इन्हीं अरेंजमेंट को हम बच्चों आइसोमर्स भी कहते हैं, कि डिफरेंट टाइप के कितने आइसोमर इसमें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में जो आइसोमर्स है उनको भी हम देखेंगे इस तरीके से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं 9th, और अब हमने लिया है बच्चों साइक्लिक वाला सिस्टम। ठीक है, तो साइक्लिक में ये CS3 और ये CS3। तो बच्चों इसमें हम सिस और ट्रांस अरेंजमेंट देखते हैं। तो बच्चों बिल्कुल बना सकते हैं। तो सिस का मतलब होता है सेम साइड। तो बच्चों हमने इसको इस तरीके से बनाया। ठीक है, तो बच्चों ये CS3 और ये CS3। तो बोल्ड लाइन का मतलब होता है, इस बोल्ड लाइन का मतलब होता है एटम्स और ग्रुप्स प्रेजेंट अबव प्लेन ऑफ पेपर। आप पेपर बनाएंगे बच्चों। ठीक है, और अगर हम डॉटेड लाइन लिखें बच्चों तो इसका मतलब है बिलो प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो क्या है कि अबव का मतलब बच्चों इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये दोनों ग्रुप जो CS3 है बोल्ड लाइन से लिखे, ये बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, इस तरीके से समझे, ऐसे। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा। तो ये क्या है बच्चों, अबव प्लेन है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड है।
ठीक है। और बच्चों ये अरेंजमेंट अगर हम ऐसे बना लें इस तरीके से, एक को अबव लिखा, दूसरे को बिलो लिखा, तो बच्चों ये क्या है, ये तो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है और ये बच्चों ये जैसे समझो ये बोर्ड में पीछे की तरफ पॉइंटेड है इस तरीके से, बैक साइड, ठीक है। तो एक आगे की तरफ है बच्चों, दूसरा इस बोर्ड के पीछे की तरफ है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये सीस हो गया, क्योंकि दोनों ही ग्रुप क्या अबव प्लेन है, एक अबव एक बिलो, ये बच्चों क्या होता है ट्रांस। तो दोनों सेम साइड, दोनों ही अबव मतलब क्या है सिस, सेम साइड, और एक अबव एक बिलो क्या है अपोजिट हो गया, जिसको बोलते हैं ट्रांस। अब हम किसी को भी अबव या बिलो बना सकते हैं, इसमें आप ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें कि हमने इसको बिलो कर दिया और हम इसको अबव कर दें, ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रांस ही रहेगा। या आप ऐसे लिखें इन दोनों को ही बिलो पहुंचा दें, रहने सेम साइड ही चाहिए, तो ये क्या है बच्चों CS3 और CS3 ये भी सीस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब इसी में जैसे ये 1 2 पर है, हम इसको अलग अलग पोजीशन में भी बना के लिख सकते हैं। जैसे ये जैसे देखिए अभी ये दोनों CS3 हमने 1 3 पोजीशन पर लिख दिया इस तरीके से। बच्चों आप इसमें भी सीस और ट्रांस बना सकते हो, इन पोजीशंस पर दोनों को हमने सेम साइड रखा, ठीक है। CS3 और CS3 ये बच्चों क्या हो गया, ये सीस हो गया, और ट्रांस बनाना है तो ट्रांस भी बना सकते हो इस तरीके से बच्चों। ये CS3 और ये CS3 ये अपोजिट साइड हो गए, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांस हो गया। अब बच्चों इसके 1/4 पोजीशन है, आप इसमें से भी बना सकते हो, जैसे ये है, ठीक है। तो हम इसमें भी बना सकते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे हमने दोनों को बिलो प्लेन रखा है, ये CS3 और CS3, तो बच्चों ये क्या बन गया, ये सीस हो गया। और हम अगर इसको ऐसे लिखें, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आप इसको देखिए, अब हम अरेंजमेंट कुछ ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड दिखा रहे हैं बच्चों, आप इसको क्या कहोगे, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये बच्चों क्या है, ये सीस है। और बच्चों इसमें देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या अपोजिट साइड है, तो ये बच्चों क्या है ट्रांस है। तो जरूरी नहीं है कि हम इसको बच्चों बोलते हैं डैश, और ये जो बोल्ड लाइन है इसको बोला जाता है वेज। तो जरूरी नहीं है कि हम वेज और डैश ही बनाएं, ठीक है, या बोल्ड लाइन या डॉटर लाइन से बनाएं, हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीस और ट्रांस को। तो ये H और H सेम साइड सीस, और ये H और H क्या दिख रहा है बच्चों, अपोजिट साइड है, तो ये क्या है बच्चों, ये है ट्रांस। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। हम जैसे यहाँ पर लिखा बच्चों ये H, और यहाँ पर लिखा क्लोरीन, और H यहाँ पर लिखा है क्या ब्रोमीन। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है सेम साइड, ये बच्चों क्या है सिस। और अगर हम बच्चों इसको इस तरीके से बनाएं, ये H और ये H और Br और क्लोरीन, यहाँ पर बच्चों क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है अपोजिट साइड, ये क्या है बच्चों, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है। बच्चों सिस में हम चाहें तो बोल्ड लाइन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, CS3 और CS3, ठीक है। हाइड्रोजन को नहीं दिखा रहे हैं,
क्योंकि हाइड्रोजन अगर ये बोल्ड लाइन से बना है तो हाइड्रोजन डैश लाइन पर होगा, तो जरूरी नहीं है। और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांस है इस तरीके से। बच्चों इसमें भी लिखा जा सकता है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, दोनों सेम साइड है सिस। और इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसको हमने डैश लाइन पर बना दिया। तो ये हो गया बच्चों ट्रांस। तो हमने देखा बच्चों सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर। अब बच्चों देखते हैं सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर देखते हैं, सिन एंटी नोमेनक्लेचर। बच्चों सिन भी मतलब क्या है, सेम साइड से मतलब है, और एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट साइड। और एंटी क्या है बच्चों, अपोजिट साइड, ठीक है। अब ये सिन और एंटी हम यूज करते हैं बच्चों कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर, या बच्चों नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर, ठीक है। जब नाइट्रोजन आ रहा है तो हम बच्चों इसमें सिन और एंटी नोमेनक्लेचर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने लिखा बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें देखिए ये लोन पेयर है और OH है, तो हम बच्चों इसके दो फॉर्म बना सकते हैं। एक तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, बच्चों क्या है, H और CH3, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, यहाँ पर ये OH और लोन पेयर को भी इसे ऑर्बिटल में बना करके हम बच्चों लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है बच्चों डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको ऐसे ही रखते हैं H और CH3, ठीक है। और इसको ऐसे लिखा बच्चों OH, और इस लोन पेयर को इस तरीके से लिखा, ठीक है, मैंने OH को इधर उधर कर दिया। तो बच्चों क्या है, सिन कब यूज करते हैं, तो सिन कब होगा बच्चों, H एंड OH, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, ये ऑक्साइम है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और OH ग्रुप लगा होता है, तब उसको हम ऑक्साइम कहते हैं इस तरीके से, ये ऑक्साइम है। तो H एंड OH प्रेजेंट ऑन सेम साइड। तो बच्चों H और OH जब सेम साइड होंगे तब हम उसको सिन बोलेंगे। और एंटी में क्या होगा कि H और OH प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, ठीक है। तो जब अपोजिट साइड होंगे तो बच्चों ये क्या होंगे, ये एंटी होंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए ये H और ये OH सेम साइड है, तो ये बच्चों ये सिन हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों ये H और OH क्या है, अपोजिट साइड हो गया, तो ये बच्चों क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। बच्चों दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों हमने लिखा कि C6H5 CH डबल बॉन्ड NOH, ये आ गया बच्चों। अब हमें इसमें सिन और एंटी बनाना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH और H, ये C6H5 हो गया, और ये रहा लोन पेयर बच्चों, ठीक है। लोन पेयर ना भी बनाए, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और ये OH
और बच्चों ये H और C6H5, ठीक है। जरूरी नहीं कि लोन पेयर दिखाएं, जैसे हमने लोन पेयर को यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो बच्चों ये H और OH, ये बच्चों ये सेम साइड है, तो ये सिन हो गया। और ये बच्चों क्या है, अपोजिट साइड है, ये बच्चों क्या हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तब जैसे हमने लिखा बच्चों यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। भी इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो, बच्चों यहाँ पर सिन या एंटी नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी ही नहीं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है तो सिन और एंटी का कोई मतलब नहीं है, ना तो सिन है ना तो ये एंटी है, ठीक है। तो बच्चों सिस और ट्रांस या सिन और एंटी ये तो तभी आते हैं जब गिवन कंपाउंड पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट हो रही हो। तो बच्चों इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो हम यहाँ पर बच्चों सिन और एंटी बता ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो हम ना सिन बता पाएंगे ना बता पाएंगे इसको एंटी। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो रही है, तो ये सिन और एंटी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए बच्चों फोर्थ एग्जांपल में हमने ऐसे लिखा कि CH3 और C2H5 डबल बॉन्ड कार्बन और NOH, और दूसरा हमने लिखा बच्चों CH3 C2H5, इसको ऐसे ही देख लेते हैं। अब बच्चों इसमें देखिए, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन नहीं है, तो जब हाइड्रोजन ना हो तो सिन और एंटी कैसे लिखेंगे, कि जैसे लिखा है वैसे ही देखना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, अभी देखिए CH3 और OH क्या है, सेम साइड है, तो बच्चों हम इसको लिखते हैं कि सिन है विथ रिस्पेक्ट टू CH3, ठीक है। और OH और C2H5 क्या है बच्चों, अपोजिट साइड है, तो हम इसको लिखेंगे बच्चों क्या, एंटी विथ रिस्पेक्ट टू C2H5, ठीक है। अब अगर इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, OH और CH3 और C2H5, अब बच्चों यहाँ पर देखिए जैसा लिखा है वैसे रीड करेंगे। तो अब क्या है, CH3 और OH अपोजिट साइड है, तो बच्चों हम इसको लिखेंगे एंटी विथ रिस्पेक्ट टू OH और एंटी विथ रिस्पेक्ट टू CH3, और ये क्या है बच्चों, सिन विथ रिस्पेक्ट टू C2H5, ठीक है। इसको इस तरीके से जैसा लिखा होगा वैसे ही डील कर लेंगे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर जो ऑक्साइम वाला केस था उसमें सिन और एंटी नॉमेनक्लेचर सीखा। अब बच्चों हम नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पर देखते हैं, ठीक है। तो N डबल बॉन्ड N पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी सिन और एंटी होगा, तो जैसे लिखा बच्चों हमने CH3N डबल बॉन्ड N और CH3, देखिए। तो बच्चों हम इसके दो फॉर्म बना सकते हैं कि नाइट्रोजन बॉन्ड पर ये CH3 और CH3 को इस तरीके से लिखें, या नाइट्रोजन बॉन्ड पर CH3 और CH3 को इस तरीके से लिखें। चाहे तो हम ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के लोन पेयर को दिखा सकते हैं, ये बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, सिन, ये सेम साइड है, और ये क्या है बच्चों, ये एंटी है, ये अपोजिट साइड है, ठीक है बच्चों। दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं,
दूसरे एग्जाम्पल में जैसे लिखा है C6H5N डबल बॉन्ड N और C6H5, तो बच्चों यहाँ पर भी बना सकते हैं हम N डबल बॉन्ड N C6H5। ये बच्चों क्या है, सिन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N C6H5 C6H5, तो बच्चों ये क्या है, NT। ठीक है, तो हमने देखा सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर। अब अगला इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर बच्चों हम देखते हैं EZ। तो बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर आता है EZ नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों E का मतलब है E को बोलते हैं एंटगीगन, और Z जो लिया गया है बच्चों जोसामन। तो ये बच्चों जो E है ये अपोजिट से मतलब है, और Z जो बच्चों है ये सेम से मतलब है, सेम साइड और अपोजिट साइड। बच्चों EZ का सिस और ट्रांस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगर कोई मतलब E वाला ट्रांस होता है या Z वाला सिस होता है तो ये मतलब इसको मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो E और Z E और Z का सिस और ट्रांस से कोई संबंध नहीं है कि अगर E है तो वो ट्रांस ही होगा या Z है तो वो सिस ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर E वाला है तो वो सिस बन जाता है, Z वाला है तो ट्रांस बन जाता है। तो उसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अलग तरीका है, E और Z और सिस और ट्रांस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बच्चों, अब इसमें रूल देखना है कि EZ नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, गिवन एल्कीन E होगा या Z होगा, उसको लिखने के लिए बच्चों क्या है, रूल है। अब रूल में हम उसी को बोलते हैं CIP सीक्वेंस रूल। रूल क्या है बच्चों, CIP सीक्वेंस रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं। अब CIP में बच्चों 3 लोग मिले हुए हैं, मान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। ये बच्चों 3 लोग हैं जिन्होंने CIP सीक्वेंस रूल बनाया था। अब ये रूल है क्या बच्चों, तो ये रूल पूरी तरीके से एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। यस, रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो बच्चों बात क्या है कि जैसे हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड कार्बन पर जो एटम लगे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर H लगाया है, ये क्लोरीन है, और यहाँ पर जैसे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर आयोडीन है। तो जो भी चीज हमें देखनी है डबल बॉन्ड के कार्बन से देखनी है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम है, फर्स्ट एटम है, ठीक है, इनको हम यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले नंबर मतलब प्रायोरिटी नंबर के बेसिस पर है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जैसे 17 होता है, तो आपको पता है कि क्लोरीन हायर एटॉमिक नंबर का है, तो इसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिल गया। अब इसी से देखना है, इस डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन अगर फर्स्ट हो गया तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये अपने आप लोअर प्रायोरिटी पे आ जाएगा सेकेंड नंबर पर। यहाँ देखिए ब्रोमीन और आयोडीन, आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर ग्रुप में जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो अब बच्चों ये आयोडीन है, ये हायर प्रायोरिटी का है, तो ये अपने आप लोअर प्रायोरिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 और 1 सिमिलर प्रायोरिटी के ग्रुप क्या है बच्चों, सेम साइड आ गए। ठीक है,
इस तरीके से हमें इसमें ई और जेड को आगे देखना होगा। तो पहले हम CIP सीक्वेंस रूल में जो प्रायोरिटी का जो ऑर्डर बनता है ग्रुप सी आइटम्स का वो देखते हैं। ठीक है, तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो एटम बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड, ठीक है, ठीक है, having higher atomic number gets higher priority। ठीक है, ठीक है, तो वो एटम जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी हायर प्रायोरिटी होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हम प्रायोरिटी लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो जैसे लिखा हमने आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, इसके बाद जैसे ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है और आयोडीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसकी प्रायोरिटी इस तरीके से चलेगी। ठीक है बच्चों, अब इसी के बेसिस पर देखिए बच्चों, जैसे हमने लिखा है OH, CH3, NH2 और फ्लोरीन। तो बच्चों हमें यहाँ पर प्रायोरिटी को डिसाइड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9। ठीक है, तो प्रायोरिटी की अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर देखें बच्चों, तो सबसे ज़्यादा तो OH होगा हाई प्रायोरिटी का, फिर उसके पहले बच्चों फ्लोरीन होगा। ठीक है, देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो बच्चों सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर बच्चों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या है NH2, और फिर कार्बन में क्या है बच्चों CH3, और फिर जो है अगर हाइड्रोजन तो है नहीं बच्चों यहाँ पर, इस तरीके से अगर हम हाइड्रोजन में लिखें कि हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, हाइड्रोजन सबसे कम है एटॉमिक नंबर में, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। एक एग्जांपल समझ गए कि सबसे पहला जो एटम है जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हायर प्रायोरिटी दिया जाता है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं CIP रूल में। If first bonded atom is same, ठीक है बच्चों, अगर पहला बॉन्डेड एटम सेम हो जाए तो प्रायोरिटी हम किससे डिसाइड करते हैं, नेक्स्ट बॉन्डेड एटम से। इफ फर्स्ट बॉन्डेड एटम इज सेम then priority is decided by next bonded atom of high atomic number। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बॉन्डेड एटम देखते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो बच्चों, ज्यादा हो। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने लिखा बच्चों CH2OH, CH2CH3, CH2NH2, ठीक है, और बच्चों CH2F।
अब हमें डिसाइड करना है इनमें प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों देख लीजिए, एक तो बात समझ रहे हैं कि CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ पर भी है, CH2 यहाँ पर भी है। और पहला बॉन्डेड एटम अगर देखें तो बच्चों ये क्या है, कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। और हाइड्रोजन 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 तो सभी जगह है। तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब जो अलग है वो देख लीजिए बच्चों, तो अलग क्या है, यहाँ पर अलग है बच्चों ऑक्सीजन, यहाँ पर अलग है कार्बन, यहाँ पर बच्चों अलग है नाइट्रोजन, और यहाँ पर अलग क्या है बच्चों, फ्लोरीन। तो ये जो हमने पॉइंट किए हैं इनसे हम इनको डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो फ्लोरीन आ गया, ये 1 और 2 और 3 और 4 में अगर आप देखें तो बच्चों फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में फ्लोरीन आगे हो जाएगा। फ्लोरीन के बाद बच्चों ये फर्स्ट ऑक्सीजन वाला होगा, इसके बाद बच्चों ये नाइट्रोजन वाला थर्ड, और नाइट्रोजन के बाद कार्बन वाला आ जाएगा बच्चों ये, जो कि सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। बच्चों हम देख रहे हैं फोर्थ वाला फ्लोरीन है, और फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है, फिर ये नाइट्रोजन है, और फिर ये बच्चों क्या है, ये कार्बन वाला आ गया। इसको समझने के लिए हम एक तरीका और बता सकते हैं आपको बच्चों। देखिए कि जैसे CH2OH लिखा हुआ है बच्चों, क्या है ये, CH2OH, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, CH2CH3, उसको हमने बच्चों इस तरीके से लिखा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, CH2NH2, उसको हमने इस तरीके से लिखा। और बच्चों CH2F, उसको हमने इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट बॉन्डेड एटम कार्बन 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 सभी जगह पर है, और हम क्या करते हैं, इससे जो जुड़े हुए एटम है, तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम सेम हो गया, तो नेक्स्ट जो बॉन्डेड एटम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो देखेंगे। फिर यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट जो बॉन्डेड एटम है उनको देखेंगे इस तरीके से। तो इस कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन लगा हुआ है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, और ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो बच्चों क्या लिखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्डेड एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे, OHH मिला हमें, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्बन और HH मिला, यहाँ पर क्या बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर क्या मिला, FHH मिला। तो अब देखिए सबसे पहला एटम, इसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड एटम में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है क्या बच्चों, ऑक्सीजन। इन सब में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्या है, ऑक्सीजन का। तो CH2OH बच्चों ये सबसे आगे आ जाएगा, सॉरी सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर का है वो बच्चों क्या है, फ्लोरीन है। तो 9 है एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये बच्चों 8 है, और ये बच्चों 6 है, और ये क्या है, 7 है। तो सबसे ज्यादा हाई एटॉमिक नंबर का जो एटम है वो क्या है बच्चों, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन आगे आ जाएगा। फ्लोरीन के बाद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, फिर बच्चों क्या है, नाइट्रोजन है, और फिर क्या है, कार्बन है। तो इस तरीके से हम इस अरेंजमेंट से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट। अब बच्चों अगर मान लो ये वाला भी सेम हो जाता तो उसके आगे वाले को देखते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल्स को अभी और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, CH2F, CH2Cl, CH2Br और CH2I। अब चेक करना है इनमें क्या देख रहे हैं, कॉमन पॉइंट से भी निकाल सकते हैं कि CH2 तो सब में सेम है, तो जो अलग है वो ऑर्डर को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये 1 2 3 और 4, इसमें आप देखेंगे बच्चों तो फोर्थ, फिर ये थर्ड, फिर ये सेकेंड, और फर्स्ट वाला पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमने लिखा है OH NH2, ठीक है। इनमें चेक करना है बच्चों, तो यहाँ देख लीजिए OH NH2 और CH3। देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन और कार्बन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, फिर नाइट्रोजन वाला, और फिर क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बन वाला।
ठीक है। अब हमने लिखा बच्चों OH और OCH3। अब बताएं कौन आगे होगा OH और OCH3 में। देखिए फर्स्ट बॉन्ड एटम क्या है, ऑक्सीजन, दोनों में सेम है। फिर बच्चों यहाँ पर क्या मिला, हाइड्रोजन, और यहाँ पर मिला क्या बच्चों, कार्बन। तो हाइड्रोजन से कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब ऑक्सीजन को नहीं देखेंगे, ऑक्सीजन तो सेम ही हो रहा है, तो क्या बच्चों ये वाला आ जाएगा OCH3 वाला। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों लिखा CH3, CH2, CH3, और ये आ गया। अब बच्चों इसमें डिसाइड करना है, ठीक है, तो इसको देखते हैं बच्चों। तो देखिए अरेंजमेंट इसी तरीके से बना लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो कार्बन से 2 हाइड्रोजन और ये CH3 वाला ग्रुप। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं ये H, CH3 और ये CH3 है, और बच्चों इसमें तो दिख गया आपको CH3, CH3 और CH3। तो फर्स्ट बॉन्डेड एटम तो सेम है। अब नेक्स्ट बॉन्डेड एटम के अरेंजमेंट देखिए बच्चों, ये मिला ट्रिपल H, यहाँ देखिए CHH, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका इनमें से जुड़े हुए एटॉमिक नंबर ज्यादा वाले को पहले लिखते हैं। अब बच्चों क्या है CCH, और बच्चों यहां देखिए तो ये ट्रिपल C, कार्बन, कार्बन और कार्बन। नेक्स्ट बॉन्ड एटम जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बच्चों, ये कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है। तो बच्चों देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अगर हम प्रायोरिटी को लिखें, देखिए अब एक तो बच्चों इसमें क्या सभी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तो ये सबसे पीछे ही रहेगा, ठीक है। और अब बच्चों यहाँ देखिए इसमें क्या है, सभी कार्बन जुड़े हुए हैं, ये सबसे आगे हो जाएगा फोर्थ वाला। फिर इसमें बच्चों क्या है, 2 कार्बन है, इसमें तीनों कार्बन है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है, ये 2 वाला आ जाएगा जो कि थर्ड है। फिर ये बच्चों सेकेंड वाला आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं कि अब फर्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड एटम है कार्बन, कार्बन और कार्बन, तो ये तो तीनों में कॉमन हो गया। तो पहला पॉइंट ये यहाँ से डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कार्बन है बच्चों, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। तो डायरेक्ट बॉन्डेड एटम सेम था, उसके बाद नेक्स्ट बॉन्डेड एटम वो भी सेम पड़ गया, तो यहाँ से कट गया, कॉमन चीज को हटा देनी है। अब देखिए इन दोनों में हम देख सकते हैं, यहाँ कार्बन मिला और यहाँ क्या मिला बच्चों, हाइड्रोजन मिला, तो ये वाला इससे आगे आ जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए ये कार्बन और कार्बन सेम हो गया, तो अब ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो ये सबसे ज्यादा हो गया आगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिसाइड किया, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अगर जैसे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड क्या बच्चों, जैसे इस तरीके से लिखा है ये डबल बॉन्ड वाई, या इस तरीके से लिखा है ये ट्रिपल बॉन्ड वाई, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड ग्रुप आ रहे हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, हाइपोथेटिकली कंसीडर्ड एज, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए कार्बन और ये वाई, ठीक है। तो ये तो बॉन्ड हमें डायरेक्ट दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसको ऐसे समझना है कि कार्बन और वाई के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब हम इसको हाइपोथेटिकली मतलब इसका करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये कार्बन से वाई जुड़ा है एक बॉन्ड में, और ये इससे वाई जुड़ा होगा, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब ये वाई है, वाई से क्या जुड़ा है, कार्बन, तो हम इसको इस तरीके से मान चलेंगे ये वाई से क्या है बच्चों, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये एक अरेंजमेंट दिखा।
ट्रिपल बॉन्ड में भी बच्चों इसको ऐसे कंसीडर किया जाएगा कि कार्बन और वाई का क्या बना हुआ है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है। अब कार्बन किससे जुड़ा है, वाई से। जो जब डबल बॉन्ड था तो ये दो बार जुड़ेगा, एक बार इधर वाई एक बार इधर वाई, ठीक है। इस तरीके से अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या करेंगे, एक बच्चों ये वाई और ये वाई तीन बार लगा देंगे, एक बार तो ओरिजिनली जो दिख रहा है और दो बार और लगा देंगे। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। अब कार्बन से वाई जुड़ा है तो वाई से क्या जुड़ा है बच्चों, कार्बन, तो दो बार हम कार्बन लगा देंगे यहाँ पर। इस तरीके से बच्चों इनको इस तरीके से कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको आगे देखते हैं। तो बच्चों हमने लिया CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कैसे कंसीडर करेंगे, और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनको देखना है, ठीक है। तो बच्चों इनमें पैरिटी भी डिसाइड करनी है कि CH डबल बॉन्ड CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH में कौन आगे होगा, ठीक है। तो देखिए इसी को इसी तरीके से चलते हैं। तो कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, और बच्चों इससे जुड़े हुए ये H और ये H, तो जो ओरिजिनल एटम लगे हुए हैं पहले हमने उनको बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये कार्बन कार्बन ही है, ठीक है, तो ये बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में है। हमने जो ब्रैकेट में लिखा है, अब Y भी कार्बन है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें बच्चों कि C डबल बॉन्ड Y से कंपेयर करें, ठीक है, तो दोनों तरफ ये तो कार्बन है ही और Y भी क्या है बच्चों, कार्बन है। तो हमें इसको क्या करना है, इससे भी कार्बन को और कार्बन को अटैच करवा देना है। इस तरीके से बात समझ में आ गई, कार्बन और कार्बन, ठीक है, C और Y को कंपेयर किया है, ठीक है। अब बच्चों अब प्रायोरिटी कैसे देखेंगे, पहले देखिए इस तरीके से चलेंगे हम। तो यहाँ पर क्या मिला बच्चों, कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ये मिला CHH, CCH, ये दिख गया हमें, ठीक है। अब बच्चों अगला भी हम देख सकते हैं इसी तरीके से। अगर हम यहाँ देखेंगे, अगर मान लो ये सब सिमिलरिटी मिल जाए, फर्स्ट वाला समझ जाए तो आगे चलेंगे। तो इसके आगे वाले अरेंजमेंट में क्या मिला बच्चों, CHH, ये अरेंजमेंट मिला। अब बच्चों ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन बच्चों लगा हुआ है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है, अब बच्चों यहाँ पर भी देखें कार्बन और वाई है, तो हमारे पास क्या है, वाई की जगह कार्बन ही है, तो वाई के प्लेस पर आप कार्बन लगा लीजिए। ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन और कार्बन तो है ही, ठीक है। इस तरीके से लिखा इस ट्रिपल बॉन्ड को। अब देखिए अरेंजमेंट, तो पहला अरेंजमेंट क्या मिला बच्चों, कार्बन कार्बन और कार्बन का, ये मिला बच्चों क्या, ट्रिपल C। अगला अरेंजमेंट भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं CCH। अब बच्चों कंपेयर करें आप इसमें और इसमें, इस ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि अरेंजमेंट में क्या मिला पहले, तो CCH और यहाँ पर मिला क्या, ट्रिपल C। तो बच्चों देखो हमने इससे डिसाइड नहीं कर पाए, ये कॉमन है ये कॉमन है, यहाँ भी कार्बन है यहाँ भी कार्बन है, लेकिन बच्चों यहाँ हाइड्रोजन मिला और यहाँ कार्बन मिला, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से हम पैरिटी को डिसाइड करेंगे। तो कार्बन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर का मिला, ये हमें यहाँ जाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड वाला इस डबल बॉन्ड से हायर प्रायोरिटी को रखता है, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों हम देख रहे हैं, तो हमने लिया है CH डबल बॉन्ड CH2, हमने लिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमने लिया है बच्चों CH2 CH3, ठीक है। इनमें तो देख रहे हैं कि बच्चों ये क्या है, अनसैचुरेटेड, ठीक है, और ये बच्चों क्या है, सैचुरेटेड है। तो इन जनरल आप ऐसे समझो कि अनसैचुरेशन वाले आगे होते हैं और सैचुरेशन वाले पीछे होंगे, क्योंकि अभी हमने इस कार्बन पर प्रायोरिटी देखी है बच्चों। यहाँ मिला है बच्चों आपको CCH और इस पर मिला, इसको हाइपोथेटिकली बना के देखना है, तो ये है ट्रिपल C। और बच्चों आप इसको अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन, ये है बच्चों CHH,
ठीक है, इसको भी बनाए थे पीछे। ये क्या है बच्चों, CHH, ठीक है, ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अनसैचुरेटेड वाले नॉर्मली आगे होते हैं सैचुरेटेड से, तो प्रायोरिटी को हम ऐसे ब्रेक करके भी देख सकते हैं कि क्या होगा। तो बच्चों देखिए, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, तो बच्चों सेकेंड, फिर फर्स्ट और थर्ड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं बच्चों। अब बच्चों हमने लिया है CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH और CH2OH, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो डायरेक्टली हम ऐसे ही इनको भी मैच करवा सकते हैं और डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। बच्चों अगर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की बात करें अगर, तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या है कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और देखिए, तो ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहाँ बच्चों क्या दिख रहा है आपको, CH2OH, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जैसे हमने इसको मेंशन किया कि सिंगल बॉन्ड वाले जो होंगे वो पीछे हो जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एटम के बीच में है वो आगे हो जाएगा। अब इन दोनों में अगर आप देख रहे हैं कि सबसे आगे कौन होगा, देखिए ये पॉइंट कॉमन है, C डबल बॉन्ड O बच्चों यहाँ पर भी है और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर भी है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है और बच्चों इस पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन वाला आगे आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन वाला पीछे हो जाएगा, और ये सैचुरेटेड है, ये बच्चों और भी पीछे हो जाएगा। तो इसको अगर हम इसी से मैच करवा दें तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं बच्चों, देखिए, ठीक है। तो हम इसी में मेंशन करने की कोशिश करते हैं, देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट तो हमने लिखा है बच्चों, देखिए CH डबल बॉन्ड O, तो CH डबल बॉन्ड O का मतलब ये हो गया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो Y के प्लेस पर अभी ऑक्सीजन है, तो C और Y वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों लिखना है C डबल OH को, तो C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे लिख दिया बच्चों हमने, ठीक है। देखिए, तो COH तो ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा है कार्बन, और ये ऑक्सीजन से कार्बन, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा जो था बच्चों वो है CH2OH, तो CH2OH को हमने ऐसे लिखा, ये H और ये OH, इसमें कुछ कलाकारी नहीं करनी है, सैचुरेटेड ये। अब देखिए OOH, यहाँ क्या मिला बच्चों, OOH, ठीक है। और यहाँ क्या मिला बच्चों, ये ट्रिपल O, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ट्रिपल O ये ज्यादा हो गया, 3 ऑक्सीजन, पहले 2 ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ये आगे हो जाएगा। और बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप, तो इसमें क्या मिला है, OHH, ठीक है। तो इसमें सबसे कम ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ये प्रायोरिटी में बच्चों क्या है, पीछे रहेगा। इस वजह से हमने कहा कि जो कॉमन पॉइंट है इसमें देख लो, इसमें ज्यादा ऑक्सीजन दिख रहे हैं तो ये आगे हो जाएगा, इसमें कम है ये पीछे, और ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड वाला डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले से पीछे रहता है। बच्चों बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने कंपेयर करना है C ट्रिपल बॉन्ड CH में और C ट्रिपल बॉन्ड N में। और बच्चों यहाँ भी देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए, पहला कार्बन है, फिर क्या मिला बच्चों, कार्बन, और यहाँ क्या मिला है बच्चों, नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, ये नाइट्रोजन वाला आगे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। अब अगर हम ऐसे लिखते कि C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड N और हम लिखते OH, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए, हमें फर्स्ट बॉन्डेड एटम पहले देखना होता है। पहला रूल क्या है, फर्स्ट बॉन्डेड एटम, और फर्स्ट बॉन्डेड एटम हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, जो कि ऑक्सीजन का है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, थर्ड तो आगे रहेगा बच्चों, ठीक है। अब थर्ड के बाद इन दोनों को तो अभी चेक किया, नाइट्रोजन वाला ज्यादा है क्योंकि ये नाइट्रोजन और ये कार्बन है यहाँ पर,
तो ये बच्चों यहाँ पर ये जो सेकेंड है इसके बाद आ जाएगा और फिर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड CH और कार्बन CH3 होल थ्राइस, इनमें हम चेक करते हैं पैरिटी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको तो हाइपोथेटिकली हमने बनाया था बच्चों इस तरीके से, कार्बन और हाइड्रोजन लगा है, इससे जुड़े हुए दो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन ब्रैकेट में लिखा, हाइपोथेटिकली इस तरीके से जो लिखे हैं ट्रिपल बॉन्ड को हटाने के बाद करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा बना। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए, कार्बन और CH3 है इस तरीके से, बाकी हमने ऐसे लिखा, इसको ओपन कर दिया। तो पहले देखिए पहला अरेंजमेंट क्या मिला बच्चों, ट्रिपल सी का। और बच्चों यहाँ क्या दिखता है, पहला अरेंजमेंट क्या है, ट्रिपल सी का, क्योंकि ये कार्बन के बाद डायरेक्टली कार्बन कार्बन मिलते हैं। तो फर्स्ट अरेंजमेंट क्या हो गया बच्चों, सेम। अगर फर्स्ट अरेंजमेंट से डिसाइड ना हो पाए तो हम आगे वाले अरेंजमेंट को देखते हैं। तो अगला अरेंजमेंट क्या है बच्चों, तो ये दिख रहा है बच्चों CCH का, और यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, ये अरेंजमेंट दिख रहा है बच्चों ट्रिपल H का। ठीक है, तो बच्चों इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी इस वाले से। ठीक है, और देखिए बच्चों अब बच्चों देखिए दूसरा केस कंसीडर करते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH CH3 होल ट्वाइस। ठीक है, इनमें चेक करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए कार्बन से H है और कार्बन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है, तो हाइपोथेटिकली जो एटम आ जाएंगे बच्चों वो कार्बन और कार्बन। ठीक है, और अब बच्चों आप इसको देखिए, कार्बन और ये H और ये कार्बन और ये कार्बन उससे जुड़े हुए क्या हैं, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं CH3। ठीक है, अब फर्स्ट अरेंजमेंट देखिए बच्चों क्या मिला, CCH, और इसका फर्स्ट अरेंजमेंट क्या है बच्चों, CCH, C और C और H। तो जब फर्स्ट अरेंजमेंट सेम हो जाए तो हम नेक्स्ट अरेंजमेंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट बच्चों यहाँ पर क्या है, CHH, और बच्चों नेक्स्ट अरेंजमेंट इसमें क्या दिख रहा है बच्चों, ट्रिपल H। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो ये प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की आगे है। अब बच्चों हमने देखा फाइनली अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं, इन चारों को, तो ध्यान दीजिए बच्चों कि हमने कंपेयर किया है C ट्रिपल बॉन्ड CH को। ठीक है, और हम कंपेयर कर रहे हैं CH डबल बॉन्ड CH2 को, और बच्चों हम कंपेयर कर रहे हैं C और CH3 होल थ्राइस, और हम कंपेयर कर रहे हैं बच्चों CH3 होल ट्वाइस को। इन चारों को कंपेयर कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाला आगे है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में कंपेयर कर रहे हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला इस टर्सरी ब्यूटाइल से आगे है, तो बच्चों फर्स्ट के बाद आएगा बच्चों फोर्थ। ठीक है, फिर होगा सेकेंड, और सेकेंड के बाद आ जाएगा बच्चों क्या, थर्ड। अगर हम इन चारों को कंपेयर करते हैं तो चारों को कंपेयर करने में जो सीक्वेंस हमने लिखा है हम इन्हीं सीक्वेंस को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों क्या ट्रिपल सी वाला है, ये ट्रिपल सी वाला है, इसमें ज्यादा कार्बन है। ठीक है, मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में कार्बन ज्यादा है। अब आप बच्चों अगर सेकेंड को और फोर्थ को देखें तो बच्चों इन दोनों में देखें, यहाँ दो ही कार्बन दिख रहे हैं, यहाँ भी दो भी कार्बन दिख रहे हैं। तो पहला देखेंगे इसमें तीन तीन कार्बन दिख रहे हैं। ठीक है, वो आगे आ जाएगा बच्चों, यहाँ दो दो कार्बन दिख रहे हैं, ये पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इन जनरल क्या हमें देखना है कि बच्चों फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ये आगे होगा किससे, सेकेंड वाले और फोर्थ वाले से। ठीक है, क्योंकि पहला जो सीक्वेंस मिला इनमें ट्रिपल सी का है और इनमें क्या मिला बच्चों, CCH का, इस हिसाब से अलग कर लिया। तो ये दोनों अलग हो गए, बाकी तो हमने पॉइंट देख ही लिया है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी।
तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हमने लिया है फिनाइल ग्रुप और हम कंपेयर कर रहे हैं इस सैचुरेटेड वाले में, बिल्कुल ये आगे आ जाएगा। तो अनसैचुरेटेड वाला सैचुरेटेड से आगे होगा, ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं आइसोटोप की, ठीक है, ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं T है, D है और ये H है, तो एटॉमिक नंबर तो सब सेम है होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ isotopes, priority is decided by mass number, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों तो प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं किससे, मास नंबर से। तो जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे। देखिए बच्चों, तो बच्चों ये क्या है 1 और ये 2 और ये 3, तो T और D और H, ठीक है। अब बच्चों देखिए जैसे क्लोरीन है 35 और क्लोरीन है 37 वाला, जिसका मास नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम ही है दोनों का, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पर भी सेम है। अब अच्छा इस तरीके से अगर लिखा है CH3 और CD3, तो क्या है कार्बन कार्बन तो सेम हो गया, ड्यूटेरियम आ गया, जिसका मास नंबर ज्यादा है वो आगे हो जाएगा। अगर बच्चों इस तरीके से लिखा है CH3 और CH3, अब इसको लिखा है नॉर्मल कार्बन 12 है और ये कार्बन क्या है 14, तो कार्बन 14, तो फर्स्ट में देखें कार्बन कार्बन तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये क्या है इसका ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों था CIP सीक्वेंस रूल।